उसकी सुरक्षा करने की आवश्यकता थी। परंतु इतिहास में क्या हुआ, 2 बार जो सदर्न साइड में, जो उसके दक्षिण भाग में जो उनके रखवाले थे, जो उनकी सुरक्षा करने वाले सैनिक थे, वो सुरक्षा करते करते सो गए और इसलिए उन पर कब्जा कर लिया गया। 2 बार कब्जा किया। एक 549 बीसी में राजा साइरस, जो पर्शिया का राजा था, उसने सरदीस के ऊपर जय प्राप्त की, और उसके बाद 2018 बीसी में अलेक्जेंडर और ग्रीक जब बहुत सामर्थी हो गए थे, तो सरदीस ने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। अदरवाइज उसके अलावा कभी वो युद्ध में नहीं आ रहे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊं, आपके पर्स में अगर अभी सिक्के पड़े हैं कि किसी के पास में, मेरे पर्स में है नहीं सिक्का, आप हाथ में ले लीजिए। पता है ये जो सिक्का है ना, पहली बार ये सिक्का सरदीस में ही बनाया गया था। यानी सिक्के का जो इन्वेंशन हुआ था ना, ये मिल गया, देखो सिक्का। ये जो सिक्का है ना, आज आपके हाथ में होगा 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, ये तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये सिक्का क्या होता था ये लोगों को नहीं पता था। पहली बार गोल्ड कॉइन 561 बीसी में राजा, वहां के राजा थे क्रॉसेस, उसने गोल्ड कॉइन का इन्वेंशन किया, पहली बार सोने का सिक्का चलाया। और आज देखिए अब सिक्के हर कंट्री में सिक्के हैं। सो ये सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यहां पे वुलन कारपेट्स बनाए जाते थे, वुलन के बहुत कपड़े बनाए जाते थे। यानी ट्रेड की दृष्टि में वो शहर ना बहुत चमकता था, बहुत लाइवली था, क्योंकि लोग वहां पर आते थे, व्यापार के लिए आते थे, जाते थे। उस समय की बात है। लेकिन आज की अगर परिवेश में यीशु मसीह जो उसको संदेश दे रहा है, पता है क्या दे रहा है? तू दिखता जीवित है लेकिन है मरा हुआ। यानी तो एक समय था जब तेरा ट्रेड भी बहुत जबरदस्त था, तू बहुत ही उन्नति पर था, ऐसा लगता था तू जीवित है, लेकिन आत्मिक रूप से अगर देखेंगे तो तू क्या है? मरी हुई हालत में है। हम उस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। इस नगर में अर्थमिस देवी का मंदिर था, जैसे एफेसुस के नगर में भी था, और वहां का रिलीजन यही था कि उस देवी की उपासना करें। और वो देवी क्या थी? नेचर गॉड थी। नेचर, प्रकृति की पूजा होती थी। और वो ये विश्वास करते थे कि मनुष्य एक बार मरता है और उसका रिकारनेशन होता है, रीबर्थ होता है, रीबर्थ, दूसरा जन्म लेता है। इस बार मर गया, फिर दूसरी बार दूसरा जन्म लेंगे, फिर दूसरा जन्म लेंगे। तो वो विश्वास करते थे कि एक आदमी जो मर गया है वो किसी के घर में दोबारा पैदा हो सकता है। ये उनकी फिलोसॉफी थी। सरदीस की कलीसिया को जो वार्निंग है वो आज के हर कलीसिया के लिए वार्निंग है। एक व्यक्ति थे, बड़े दार्शनिक थे, उनका नाम था वेंस हैवर। वेंस हैवर ने एक बहुत ही अच्छी बात कही, हमेशा कहते थे वो, ध्यान से सुनिएगा। वो ये कहते थे, ये जो आत्मिक सेवकाई है ना, जैसे चर्च या स्पिरिचुअल मिनिस्ट्री, वो उसके 4 खंड होते हैं, 4 स्टेज होते हैं, 4 स्टेजेस। वो कैसे होते हैं सुनिएगा। नंबर 1, एक व्यक्ति, ए मैन, पहला खंड, पहला उसका दूसरा स्टेज होता है ए मूवमेंट, यानी एक व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति, उसके प्रभाव से एक मूवमेंट बन जाता है। देखा है ना, आपने पॉलिटिक्स में भी देखा होगा, एक व्यक्ति खड़ा होता है, फिर वो अपने प्रभाव से बोलता है, जब बोलते बोलते लोग उसके साथ आना शुरू हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है? मूवमेंट बन जाता है, एक आंदोलन बन जाता है। उसके बाद क्या बनता है वो? कुछ समय के बाद में वो एक मशीन बन जाती है। ए मैन, ए मूवमेंट, ए मशीन। मशीन कब बनती है? जब वो मूवमेंट भी हो गया, उसके बाद वो चलना शुरू कर दिया, फिर कुछ समय के बाद वो एक रूटीन बन जाता है। रूटीन मतलब हाँ वही सब हो रहा है, लगातार चल रहा है, वही काम चल रहा है। अगर आप कहेंगे वास्तव में हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियों को अगर आप देखेंगे तो वो इसी तरह की है। एक व्यक्ति से शुरू हुई, मूवमेंट बनी, उसके बाद क्या हुआ? मशीन बनी, और लास्ट जो उसका स्टेज है वो है मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट समझ गए? अभी सिर्फ दिखावे के लिए रह गया है बस, बाकी कुछ भी नहीं है।
सो चर्चेस भी इन्हीं 4 स्टेजेस में से होकर गुजर रहे हैं। ए मैन, एक व्यक्ति ने शुरू कर दिया, एक मूवमेंट बन गया, बड़ा ग्रोथ हो गया, कुछ समय के बाद में वो मशीन की तरह से बन जाएगा, रूटीन। फिर कुछ समय के बाद में क्या होगा? मॉन्यूमेंट, बस दिखने के लिए होगा, कुछ नहीं। सो सरदीस की कलीसिया को यही संदेश दिया कि यीशु मसीह ने जब उस कलीसिया को देखा, उसको देखने पर लगा अभी ये सिर्फ एक मॉन्यूमेंट है, इसमें जीवन नहीं है, देयर इज नो लाइफ। सो परंतु अच्छी बात पता है क्या है? अभी है तो मॉन्यूमेंट, लेकिन अच्छी बात पता है क्या है? अभी भी इसमें जीवन आ सकता है। जानते हैं उसका कारण? क्योंकि कलीसिया का जो हेड है वो प्रभु यीशु है, और चूंकि प्रभु यीशु उस कलीसिया का सिर है, हेड है, इसलिए उससे कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वो मरी हुई अवस्थाओं को भी जीवित कर सकता है। तो ये हमारे लिए भी एक बड़ा एनकरेजमेंट है। हमारी ऐसी परिस्थितियां जो हमें मरी हुई दिखाई देती हैं, हमें लगता है कि अब इसमें कोई जान नहीं आ सकती, प्रभु वहां भी जान डाल सकते हैं। ओके, अब आप देखिएगा उस वचन को हम पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने थोड़ा सा आपको उसके इतिहास के बारे में बताया। पहला वचन जब हम पढ़ते हैं वहां लिखा है, और सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख। आप में से कुछ लोग अगर पहले क्लास में नहीं थे तो हर संदेश से पहले यही लिखा गया है, दूत को लिख। ये दूत कौन है? वहां के पासबान को दर्शाया गया है, वहां के पास्टर को रेफर किया गया है, यानी उसके दूत को लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं। अभी यहां पे बहुत सारे प्रश्न आप पूछ सकते हैं और पूछना चाहिए आपको। जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो ये कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। मैं तेरे कामों को जानता हूं, आई नो योर वर्क। ये हर कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने कहा है ना? मैं तेरे कामों को जानता हूं, हर कलीसिया के लिए कहा है। तो इसका अर्थ क्या है? यीशु मानो ये कह रहा है, हे सरदीस की कलीसिया, मैं जानता हूं तेरे काम को, कि तू क्या है, तू क्या कर रहा है, और वास्तव में जो लोगों को दिखाई नहीं देता वो मुझे भी दिखाई दे देता है, जो छुपा हुआ है। आपको याद है ना, एफेसोस की कलीसिया को क्या कहा यीशु ने? बहुत अच्छी बातें कही, और क्या कहा? मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। थायथुरा की कलीसिया के लिए क्या कहा? मुझे तेरे विरुद्ध क्या कहना है, तूने इजबेल की आत्मा को, जो भविष्यद्वक्ता कहलाती है अपने आप में, उसको जगह दी है। सो आप देखिएगा कलीसिया क्या है, कलीसिया क्या कर रही है, और कलीसिया में जो दिखाई नहीं देता वो भी देखने वाला कौन है? यीशु मसीह है। और आप बताइए कलीसिया कौन है? कलीसिया कौन है? आप क्या हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप कैसे दिख रहे हैं? ये तो शायद सबको मालूम होगा, लेकिन जो आप नहीं हैं, जो आप लोगों को नहीं दिखाते, यीशु उसको भी जानता है। इसलिए बहुत सावधान रहिए। हम उसकी कलीसिया हैं, वो हमारा हेड है, वो हमारा मालिक है। मालिक से कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। हर अज्ञात बातों को प्रकट में लाने वाला एक दिन आएगा जब हम सबको उसके न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। राइट? सो ये अपने आप में एक बड़ा एक चेतावनी है हम सबके लिए, जो हम नहीं दिखाना चाहते लोगों को। अभी सरदीस की कलीसिया दिखती कैसी है? जीवित। सब देखते हैं तो बोलता है और जीवित कलीसिया है, लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? तू दिखती जीवित है, लेकिन वास्तव में तू मरी हुई है। इसका मतलब मैं कहूं अरे भाई तुम बहुत आत्मिक दिखते हो, कलीसिया में बहुत कुछ करते हो, बहुत आत्मिक नजर आ रहे हो, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है तू तो आत्मिक है ही नहीं। हेलो, आप समझ रहे हैं ना? तो ये मैसेजेस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, अब आप देखिएगा यहां पर जो ये वचन लिखा गया है, ये किसी को समझ में आ रहा है क्या?
जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। एक वचन पढ़ लीजिए, एफेसियों 4 अध्याय 4 वचन। एफेसियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 4 वचन। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसा तुम जो बुलाए गए थे अपने बुलाए क्या जाने पढ़ा से अमित? एक ही देह एक है, ही आशा है। एक ही आत्मा है। एक ही आत्मा है, लेकिन यहां पे क्या लिखा है? 7 आत्मा। आप में से किसी ने पूछा नहीं ये 7 आत्माएं क्यों हैं? तो प्रभु की 7 आत्माएं हैं, तो पवित्र आत्मा 7 है। कुछ लोग बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। हाँ वर्गीस अंकल, आप कुछ कह रहे हैं? तो कंप्लीटनेस को कहते हैं सर। यस, बिल्कुल सही बोला आपने। आप देखना प्रकाशित वाक्य में बहुत जगह आप 7 अंक को देखेंगे, बहुत जगह देखेंगे। अभी आने वाले समय में 7 ही 7 दिखाई देंगे। ये 7 आत्माएं जो यहां पर लिखा है वो एक्चुअली 7 इंडिविजुअल आत्माएं नहीं है, परंतु ये जो 7 अंक है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है संपूर्णता को, कंप्लीटनेस को। 7 इज अ नंबर ऑफ कंप्लीटनेस, फुलनेस। और मैं जब इसके बारे में और भी जब देख रहा था तो हम ये कह सकते हैं, एक और वचन पढ़िएगा, 4 अध्याय 5 वचन भी पढ़ लीजिए प्रकाशित वाक्य का, 4 का 5, 4 अध्याय 5 वचन, और 5 अध्याय का 6 वचन भी पढ़ना उसके बाद, 5 का 6। 4 का 5 पढ़िए। इस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। अभी 5 अध्याय उसका 6 वचन भी देखिएगा, वहां पर देखिए क्या लिखा है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई देखिए हैं। वहां भी परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। तो ये हमें कई बार डाउटफुल में, कई लोग जिनको थोड़ा वो अच्छे से नहीं पढ़ते, उनको ये डाउट हो जाता है कि ये एक आत्मा थी तो 7 आत्माएं कौन सी हैं, और अगर 7 आत्माएं हैं तो मेरे अंदर कौन सी आत्मा है ना? तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। ये 7 जो है संपूर्णता को दर्शाती है। अगर आप पुराने नियम में जकरिया नबी की पुस्तक, जकरिया उसके 4 अध्याय उसके 2 वचन को पढ़ेंगे, वहां पर देखिए लिखा है, और उसने मुझसे कहा तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा एक दीवट जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक हैं जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां हैं। 7 दीपक, ये भी 7 बातों को प्रकट कर रही है। देखिए जब इस भाग को आप पढ़ेंगे ना तो ये इंडिविजुअल स्पिरिट ना होकर एक आत्मा, परंतु उसके 7 वेज, 7 अलग अलग रूप में उसको दर्शाया गया है। अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो आप फटाफट लिख लीजिए। 1, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। 2, द स्पिरिट ऑफ विजडम। 3, द स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 4, स्पिरिट ऑफ काउंसिल। 5, स्पिरिट ऑफ पावर। 6, स्पिरिट ऑफ नॉलेज। 7, स्पिरिट ऑफ फियर ऑफ द लॉर्ड। ओके, मैंने बहुत जल्दी बोल दिया। 1, परमेश्वर की आत्मा। दूसरा, ज्ञान की आत्मा। तीसरा, समझ की आत्मा। चौथा, युक्ति की आत्मा। पांचवा, सामर्थ की आत्मा। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दी है। तिमोथियों में लिखा है सामर्थ की आत्मा। 6, बुद्धि की आत्मा। 7, परमेश्वर के भय की आत्मा, द फियर ऑफ द लॉर्ड। सो एक आत्मा है
लेकिन उसके 7 अलग अलग रूप में उसकी कार्य प्रणालियां हैं। आत्मा 7 नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, आत्मा एक ही है। कोई डाउट, कोई सवाल, कोई शक किसी को? चलो हो तो बाद में पूछ लेना। 7 आत्माएं जो यहां पर लिखी गई हैं प्रकाशित वाक्य में, वो रेफरेंस दे रही हैं होली स्पिरिट के परफेक्शन का, परफेक्शन ऑफ द होली स्पिरिट। वो मतलब कंप्लीशन है, अब उसमें कुछ और या विभिन्न, बिल्कुल से परमेश्वर की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, समझ की आत्मा, युक्ति की आत्मा, सामर्थ्य की आत्मा और समझ की आत्मा और परमेश्वर के भय की आत्मा। ओके, तो दिखता तो जीवित है परंतु है मरा हुआ। ये बड़ा अजीब सा है ना, दिखता जीवित है लेकिन है मरा हुआ। आज की वर्तमान परिस्थितियों में हम बहुत इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं जल्दी से खत्म करूंगा आज हम, उसके बाद हम कल उसको देखेंगे। आज कलीसिया में मनुष्यों के कोई भी प्रोग्राम कलीसिया के अंदर जीवन नहीं फूंक सकते। यह हमको बहुत समझने की आवश्यकता है। हमारे मैन मेड प्रोग्राम्स कलीसिया के अंदर जीवन नहीं फूंक सकते। कलीसिया का जन्म कब हुआ था? जब आत्मा कलीसिया के ऊपर उतरी थी, है ना? पेंटिकॉस्ट के दिन जब 120 लोग उस उपरोती कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा उन पर उतरा। और जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा तो वो क्या हो गए? वो जीवित कलीसियाएं बन गई। यानी उससे पहले लोग तो थे वहां पर, लेकिन कलीसिया नहीं थी। तो कलीसिया का जो जीवन है वो कहां से आया? पवित्र आत्मा से आया, है ना? और पता है क्या होता है, जब एक कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा को दुखी किया जाता है तो वो कलीसिया अपना जीवन खोने लगती है और अपनी ताकत खोने लगती है। ध्यान से सुनिएगा, मैं जब कलीसिया के बारे में बोल रहा हूं, अपने बारे में, हम अपने जीवनों के बारे में बोल रहे हैं। जब हम पवित्र आत्मा को खेदित करते हैं तो जो जीवन उद्धार के समय पवित्र आत्मा ने हमें दिया था, हम उस जीवन को खोना शुरू करते हैं। और जितनी ताकत वो पवित्र आत्मा ने हमें दी थी, जो हमें देना चाहती है, जैसे पेंटिकॉस्ट के समय में हुआ था, बीमार लोग चंगे हो रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, पतरस के उनके रुमालों से चंगे हो रहे थे और उनकी छाया पड़ने से चंगे हो रहे थे। तो जब हम पवित्र आत्मा को खेदित करते हैं, कलीसिया अपना जीवन भी खोना शुरू करती है और कलीसिया की ताकत भी कम होना शुरू हो जाती है। आप समझ पा रहे हैं ना? परंतु जब कलीसिया यानी जब व्यक्ति अपने पापों का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को ठीक करते हैं, परमेश्वर के साथ सिर्फ नहीं, औरों के साथ अपने रिश्ते को ठीक करते हैं। ये रिश्ता ठीक करना 2 आयामी होना चाहिए, परमेश्वर के साथ भी और मनुष्यों के साथ भी। जब हम उस रिश्ते को ठीक करते हैं तो पता है क्या होता है? वही पवित्र आत्मा फिर से हमारे अंदर उसी जीवन को डालना शुरू करती है, उसी ताकत को डालना शुरू करती है। हेलो, समझ पा रहे हैं ना? इसका अर्थ है, आज अगर विश्वासी कमजोर है, यानी कलीसियाओं के अंदर जीवन नहीं है, उसका कारण पता है क्या है? क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं है। और जब जीवन पवित्र आत्मा देती है तो जीवन को आप हटा दोगे, फिर क्या बन जाएगा? वो मरा हुआ एक क्लब बन जाएगा। आज संगतियां हैं, बहुत से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन उनका इकट्ठा होने में वो जीवन नहीं है जो वास्तव में पवित्र आत्मा देना चाहती है। वो सामर्थ्य का प्रकटीकरण नहीं है जो वास्तव में पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाना चाहिए। तो क्या हो गया?
हमारे संडे को प्रोग्राम भी होते हैं, हम इकट्ठे भी होते हैं, यात्राएं भी करते हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो नहीं है जो है। और इसलिए आज की कलीसियाओं को मसीह देखेगा तो वो पता है क्या बोलेगा? तू दिखती तो जिंदी जैसी है, तेरे पास प्रोग्राम भी बहुत है, संडे को सुबह से शुरू हो जाते हैं, 1-2 घंटे नहीं 4-5 घंटे आराधना चलती है, बड़े बड़े गाने होते हैं, ड्रम बीट सब कुछ कर रहे हो, लेकिन भैया मुझे तो इसमें जीवन ही नजर नहीं आता। हेलो, आपको समझ में आ रहा है? तो कलीसिया का जीवन क्या है? पवित्र आत्मा है। और अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो कलीसिया में जीवन नहीं है। और पवित्र आत्मा कब दूर हो जाती है? जब हम पवित्र आत्मा को खेदित करते हैं, जब हम पाप करते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ रिश्ते से टूट जाते हैं। तो इसलिए आज सरदीस की कलीसिया को जो संदेश है वो मेरे और आपके लिए संदेश है। अगर वो रिश्ता कहीं टूटा है उसको ठीक कीजिए, अगर कहीं पाप है उसको अंगीकार कीजिए। लिखा है ना, जिसके कान हो वो सुन ले। अगर तूने मन नहीं फिराया तो मैं क्या करूंगा, उसके बारे में भी लिखा है। और अगर जय पाएगा तो क्या दूंगा, उसके बारे में भी लिखा है। तो ये हम कल उसको समझेंगे, लेकिन आज मैं इस बात को कहकर समाप्त करना चाहता हूं। कलीसिया का जीवन पवित्र आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने ही कलीसिया को जन्म दिया है। उसको मत हटाना। उसको अगर हटा दिया ना तो हम अपने आप में सोचेंगे जिंदा है, लेकिन मसीह हमें देखकर कहेगा ये मरा हुआ है। क्योंकि इसके अंदर जो जीवन है वो आत्मा का जीवन नहीं है, वो शरीर का जीवन है। शरीर का जीवन, हमारा जीवन जो हमने पाया है, जो जिसका जन्म हुआ है हमारा, वो हम तो जीवित रहेंगे। लेकिन आत्मा का जो जीवन है वो पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा को खेदित करने पर आत्मा के कार्य भी कम हो जाते हैं और उसकी सामर्थ्य भी कम हो जाती है। तो इसलिए आज हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करें और कहें, कहीं मेरे अंदर वो आत्मा का प्रज्वलन कम तो नहीं हो गया, कहीं वो आत्मा का जीवन मेरे अंदर चला तो नहीं गया, कहीं मैं दिखता तो हूं लोगों के सामने, तो मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में मसीह के सामने हम आज किसके सामने क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, किसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं? आप देखिए, उस दिन बहुतेरे आकर मुझसे कहेंगे, क्या मैंने तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बीमारों को चंगा नहीं किया, तेरे नाम से अद्भुत काम नहीं किए? तब यीशु कहते हैं, मैं उनको कह दूंगा, हे कुकर्मियों, मैं तुम्हें नहीं जानता। सोचिए क्या होगा। सारे जीवन भर घर से झगड़ा किया, यातनाएं सही, कठिनाइयां सही, विश्वास के मार्ग में आए, बड़े दुख उठाए, और लास्ट में जब यीशु मसीह आया तो हमें देखकर बोला, बेटा तू यहीं रुक, बेटी तू यहीं रुक, तूने बहुत कुछ किया था, मशालें भी हाथ में थी, लेकिन क्या करूं, तेल नहीं है, यहीं रुक। हम बोले, प्रभु जी क्या बात कर रहे हो, मैंने अपने घर वालों से झगड़ के आपको स्वीकार किया, मैंने इतना कष्ट सहा, मैंने आपके लिए इतना इतना सब कुछ किया, मैंने चंदा दिया था, वो तो कन्वेंशन मैंने चलाया था, मैं वहां पर झाड़ू लगाता था। अरे भैया, सब कुछ किया होगा, सब कुछ किया होगा, लेकिन वो जो स्कैनर है ना, जिसके सामने हमें खड़ा होना है, अगर हम उसमें पास नहीं हुए तो समझ लेना सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए क्या कीजिए, जिसके कान हैं वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। तो आत्मा जब कलीसिया से क्या कहती है, मैं बोल रहा हूं, तो आप ये अपना नाम जोड़ दीजिए। आत्मा, आपका नाम, अगर मैं कहूं आत्मा राजकुमार से क्या कहती है। आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। लेट्स प्रे। गोपाल जी, आप प्रार्थना कर सकते हैं?